फूल पत्ती वाली क्लास का अर्धवार्षिक करंट अफेयर का जनवरी 2022 से जून 2022 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (जीआईपी) लॉन्च किया है। यह टीडीएस फंड के लिए खाके का काम करेगा। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव की काट के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हिंद महासागर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी है। इसके तहत भारत प्रशांत क्षेत्र और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के निजी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें सरकार उनकी मदद करेगी। टीडीएस फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा यह टीडीएस फंड के जरिए होगा। जीआईपी के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में निवेश किया जाएगा। रूस की संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटाने की घोषणा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। रूस ने इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। यूक्रेन पर हमलों को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ ने 27 अप्रैल 2022 को वोटिंग होनी थी। रूस ने वोटिंग से पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय से हटने की घोषणा कर दी। यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार रूस का निलंबन तत्काल रूप से प्रभावी हो गया। मोस्कवा रूस का काला सागर बेड़े का प्रमुख है। एक निर्देशक मिसाइल क्रूज युद्धपोत है जो यूक्रेन द्वारा नेपच्यून मिसाइल ने 14 अप्रैल 2022 को किए गए हमले में क्षतिग्रस्त होने के बाद डूब गया था। सोवियत काल में बनाया गया 12,490 टन वजनी यह युद्धपोत दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध में डूबा गया रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत है। चक्रवाती तूफान आसानी। मई 2022 में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ। इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया, जिसका सिंहली में अर्थ क्रोध होता है। वर्ष 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तैकाते, यार्स, निसर्ग और अम्फान। यांगसी रिवर 3 गोजेज 1। यांगत्सी रिवर 3 गोर्जेज विश्व का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है जो चीन में विकसित और निर्मित किया गया। यह अपनी पहली यात्रा के लिए यांगसी नदी पर यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यिचांग में बंदरगाह पर 29 मार्च 2022 को वापस पहुंच गया। यह क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट पर आवर की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश। दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसे वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिट के मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुनाया। इस ऊनी बानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया। 18 वर्ष बाद वहां के वनाधिकारियों ने उसके मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता। इस संयंत्र में किसानों को प्रतिदिन चावल के 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा। असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। यह पूरे पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है, जिसके लिए एम्बुलेंस अहमदाबाद से लाई गई। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट की सुविधा मौजूद है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला। ओडिशा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी भुवनेश्वर के एक साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की स्थापना के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने वाली भारत की पहली वेधशाला है। इसका उद्देश्य प्रभावी, साक्ष्य आधारित और नीति उन्मुख केंद्र स्थापित करना है। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन।
5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 जम्मू के, 47 कश्मीर क्षेत्र के होंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया। इसमें 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में है। इस क्षेत्र में 5 संसदीय क्षेत्र हैं तथा परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन वर्ष 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया। 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य। मेरकॉन इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया। राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का योगदान 55% है, जबकि तापीय ऊर्जा 43% से 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब एफसीटी हब हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉरस लैब्स के साथ साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। हब अत्याधुनिक प्रवाह रसायन उपकरण से लैस है जो फार्मा अनुसंधान और विकास वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ावा देगा। कामी रीता शेरपा। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान बनाया। कामी रीता 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने 7 मई 2022 को पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ 10 अन्य शेरपा पर्वतारोहियों के साथ 8,848.86 मीटर 29,031.69 फीट पहाड़ पर चढ़ाई की। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 के छात्रों को नाश्ते की योजना की घोषणा की। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। सरकारी से राज्यव्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में निगमों, नगरपालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति। 10 मई 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों में नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति की मंजूरी दी गई। भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के लिए कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त 16 से अधिक ट्रेड ऑफिसरों को नियुक्त भी की गई। मांघर भारत का पहला शहद वाला गांव। 16 मई 2022 को महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस गांव में प्रोजेक्ट हनी बी का शुभारंभ किया। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया। इस ब्रिज का नाम बैक लॉन्ग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ व्हाइट ड्रैगन होता है। यह ब्रिज 632 मीटर लंबी, करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी 492 फीट है। ब्रिज का फ्लोर फ्रेंच निर्माताओं द्वारा बनाए गए खास तरह के टेम्पर्ड ग्लास से है, जो इतना मजबूत है कि इस पर एक बार में 450 लोग चल सकते हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड चीन के ग्वांगडोंग में बने 526 मीटर लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज के नाम था। इसके अतिरिक्त 1600 फीट का ग्लास बॉटम ब्रिज पिछले वर्ष पुर्तगाल में भी खुला था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चीन गणराज्य को शामिल करने का पक्ष में मतदान किया। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर यूएन ने रूस को निलंबित कर दिया था। परिषद में रूस को 3 वर्ष के कार्यकाल का दूसरा वर्ष चल रहा था, लेकिन अब चेक गणराज्य उस कार्यकाल को पूरा करेगा।
प्रियंका मोहिते। 5 मई 2022 को महाराष्ट्र के सतारा के की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,556 मीटर है, 28,169 फीट है। संत का दर्जा पाने वाले समान भारतीय व्यक्ति। 15 मई 2022 को देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस्की द्वारा संत घोषित किया गया। देव सहाय संत का दर्जा पाने वाले पहले समान भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया। पोप फ्रांसीसी ने वेटिकन में सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 9 अन्य लोगों के साथ देव सहायम पिल्लई के भी संत होने का ऐलान किया। देव सहायम पिल्लई का जन्म 13 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टम गांव में हुआ था। बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता से लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के तत्वावधान में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन द्वारा अद्वितीय इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल एंड हेरिटेज का निर्माण किया जाएगा। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन संस्कृति मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त संस्था है, जो कि बौद्ध केंद्र नेपाल में पहला नेट जीरो इमिशन भवन होगा। नेपाल में यह बौद्ध केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भवन हो। Subscribe my channel.